कई बार आपके फोन में मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए .apk फाइल्स आते हैं, यानी कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो साइबर जालसाज हैं, वो .apk फाइल भेजते हैं और जैसे ही आप उन लिंक पर क्लिक करते हैं आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यानी कि जो साइबर जालसाज होता है वो आपके फोन का कंट्रोल ले लेता है। और पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की वारदातें खास करके मुंबई में बढ़ी थी, पूरे देश में बढ़ी थी, क्योंकि गैस की किल्लत थी, अफरा तफरी थी, गैस की किल्लत की अफवाह भी थी। इस दौरान लोगों को डराया जा रहा था कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपने पीएनजी का यानी कि पाइप नेचुरल गैस का पेमेंट नहीं, तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। और उस जरिए साइबर जालसाज .apk फाइल भेज रहे थे। मुंबई में कई सारे ऐसे मामले रजिस्टर हुए। उसके बाद मामला पहुंचा साइबर पुलिस थाने में। साइबर पुलिस के डीसीपी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने इस केस का भंडाफोड़ किया है और जो लोग ऐसे फाइल्स बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, हम से जानते हैं। सर, .apk फाइल कितना खतरनाक है और इस मामले में मुंबई पुलिस की साइबर डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, .apk फाइल आपने पहले बोला कि आपके मोबाइल में आप अगर उसको क्लिक करके इंस्टॉल हो जाता है तो आपका फ़ोन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपका फ़ोन का डाटा जाएगा, आपका पूरा कंट्रोल उनके पास जाएगा। तो हम सबको बोलते हैं कि .apk फाइल अपने मोबाइल में क्लिक मत करो। उसको अगर आता है तो उसके ऊपर कुछ मत करो। तो दूसरा आपका सवाल ये है कि हमने क्या किया। तो हमारी टीम ने जो हमारे पास ऑफेंस दाखिल हुए उसका एनालिसिस किया। वो हिसाब से ये पता चला कि गिरडी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक पर्सन का नाम पता चला, वो APK फाइल बना के बेचता है करके वो तपास में हमारे टीम को मिला। तो हमारे झारखंड के गिरिडीह? हाँ, झारखंड के गिरडी। तो टीम वहाँ जाके उसको ढूंढने की कोशिश की। लोकल पुलिस स्टेशन से भी अच्छा हेल्प मिला, लेकिन वो टाइम पे बारिश थी और वो इसका फ़ायदा लेके वो भाग गया। लेकिन हमारी टीम ने फिर उसके पीछे कंटिन्यू फॉलोअप रखा और पता चला कि वो कहीं सिलीगुड़ी में गया है तो और कहीं जा रहा है। तो ये पता चलने के बाद उसको हमारी टीम ने कल ही किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में उसको कल अरेस्ट किया। 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। कौन है सर ये 3 लोग, क्या नाम है इनका? इसमें आरिफ करके एक है और 2 इसके साथीदार है। ऐसे 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया और अभी उनका कल माननीय कोर्ट से उसका ट्रांजिट वारंट लेके टीम कल हमारी यहाँ आ जाएंगी। कल आपने बोला APK फाइल बना के बेचते थे, ये क्या है माजरा सर? समझ में नहीं आया। मतलब बनाते थे फिर किसको बेच देते थे? ये उनके नेटवर्क में क्या है कि वो उनके फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में ये मैसेज डालते थे कि हमारे पास APK फाइल है, किसको चाहिए तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये शुरू में जब ये हुआ तो बाकी ये सर्कल में उनके पता चला कि ये APK फाइल ये बना के दे देते। बाकी लोग सिर्फ वो APK फाइल परचेस करते थे और वो सेंड करके उससे जो भी पैसा आएगा वो खुद कमाते थे। ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है पूरा। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या कौन कौन लोग हैं, क्या है, वो डिटेल में पता चलेगा। मतलब ये .apk फाइल के क्रिएटर्स हैं और क्रिएट करके और फिर जो साइबर जालसाज दूसरे हैं उनको सेल करते थे, उनको बेचते थे, जिसको जरूरत है वो लेके जाओ। एग्जैक्टली। पैसे का क्या सर लेन देन? ये लोग पैसे देते थे या साइबर जालसाज जो जालसाजी करते थे उसमें कुछ ये लोग कमीशन लेते थे? देखो, अभी ये पूरा टीम आ रहा है वापस, तो आने के बाद ये पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा। हम इसका अपडेट आपको बाद में दे सकेंगे। अभी तो .apk फाइल से सर किस तरीके से ये अप्रोच कर, जो साइबर जालसाज जिनके पास ये फाइल रहता है और किसी को चीट करना है तो किस किस तरीके से चीट करते हैं सर? देखो, आपका APK फाइल अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो आपका पूरा मोबाइल का कंट्रोल उनके पास जाएगा। आपके मोबाइल में बैंकिंग ऐप है या बाकी कुछ भी ट्रांजैक्शंस है तो खुद करेंगे और जो OTP आएगा वो उनको पता चलेगा। बैंकिंग ऐप लॉगिन कर सकेंगे। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या क्या चल रहा है। बाद में आपको पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट से कुछ पैसा OTP भी नहीं आपने दिया किसी को, आपको OTP भी नहीं आया वो टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कंट्रोल वो लेके जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिला है कि ऐसे आपके अकाउंट से पैसा फटाफट जाता है। तो ये APK का बहुत डेंजर है। आपका पूरा डाटा भी वो ले सकते हैं। कैसे अप्रोच कैसे करते हैं सर? आम आदमी को कैसे अप्रोच करते हो? क्या 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 अप्रोच करते हैं? क्या कोई एक मोडस ऑपरेंडी है या अलग अलग मोडस ऑपरेंडी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम? देखो, अभी तो ये जो MGL का महानगर गैस लिमिटेड का जो चल रहा था तो उसमें
आपका कुछ बिल पेंडिंग है, आप तुरंत भर दो और नीचे इन पर लिंक भेज दे, उसके ऊपर जाके आप डिटेल भर दो। ये करके ये लिंक भेजते थे और हर कोई जिसको पास गई, अगर वो अलर्ट है तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जो इससे डर के जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया उनके बारे में ये फ्रॉड हुआ है और ऐसे केसेस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। महानगर गैस लिमिटेड का तो इन दिनों में हुआ जब गैस के लिए थोड़ी अफरा तफरी थी, थोड़ी अफवाह फैली थी कि गैस की किल्लत है। इसके पहले किस तरीके से किन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके इस तरह के लोगों को चीट किया करते थे? देखो, ये एक आरटीओ चालान का एक ईपीके फाइल बीच में, इसमें आपके गाड़ी के ऊपर ये आपने ये क्या बोलते हैं, ये फाइन लगाए, आपने ये सिग्नल तोड़ा, ये किया, वो किया, ये देखने के लिए लोग एपीके को क्लिक करके डाउनलोड करते थे। तो वो टाइम पे इनका ये फ्रॉडस्टर के पास आपका डिटेल जाता था, वो टाइम पे आपके साथ फ्रॉड होता था। तो ये आरटीओ चालान और अभी एमजेएल का बाकी भी है, लेकिन मेरा सबसे अपील ये है कि आप .apk जहाँ भी एक्सटेंशन मिलता है तो वो फाइल आपके मोबाइल में इंस्टॉल मत करो, और ये साइबर ठगों से आप खुद को और आपके बैंक अकाउंट को बचाओ, खुद का डाटा भी बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो .apk फाइल्स जो है वो कई तरह से आपके पास भेजे जाते हैं, साइबर जालसाज जो हैं वो भेजते हैं, आपको ये कहते हैं कि आपका गैस कनेक्शन कट सकता है, आप अपने बकाया राशि जो है वो उस लिंक को क्लिक करके भर सकते हैं, लेकिन आप जैसे वो लिंक क्लिक करेंगे आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आपके फ़ोन में जो बैंकिंग ऐप्स रहते हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरीके, जैसे आरटीओ का चालान भरने के नाम पर भी .apk फाइल जालसाज जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फिर SMS के जरिए भेजेंगे। तो अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो एपीके फाइल क्रिएटर्स की गिरफ्तारी हो, जो ये फाइल क्रिएट करते हैं और पैसे के बदले में वो साइबर जालसाजों को बेचते हैं कि आप हमसे डील करें, हम आपको एपीके फाइल देंगे और आप आम नागरिकों को, देश के नागरिकों को ये भेज के जालसाजी करें। मुंबई पुलिस ने क्रिएटर्स को गिरफ्तार किया है और उन्हें उनसे पूछताछ करके इस केस के और तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कैमरा विजय भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।